What if Kokoshimo fight against Kibutsuji Muzan? Kibutsuji Muzan and Kokoshimo are two the most powerful antagonists of Demon Slayer series. बट उनकी एबिलिटीज रोल्स गोल्स जो है वो कम्प्लीटली अलग है. सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. बट टॉपिक को ठीक से जानने के लिए हम पहले दोनों की बैक स्टोरी जान लेते हैं, क्योंकि बैक स्टोरी तो जानना जरूरी है ना, तो छोड़ना या फिर ऐसे ही दो लड़नों को भिड़वा दोगे. सो लेट्स गेट टू द वीडियो. So let's start with Kokoshimo. कोकोशिबो जो कि अपर मून 1 के नाम से जाना जाता है, एक सेकेंडरी एंटागनिस्ट है डीमन स्लेयर सीरीज का. बट उसकी बैक स्टोरी इतनी ईजी नहीं रही थी. उसका रियल नेम मिशिकात्सु सुगी कुनी और वो जीरो आई है द लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन योरिशी सुगी कुनी, द ग्रेटेस्ट डीमन स्लेयर जिसने फर्स्ट एवर ब्रीथिंग स्टाइल डेवलप करा था. मिशिकात्सु और योरिशी एक रॉयल समुराई फैमिली में पैदा हुए थे, बट योरिशी को एज ए कर्स्ड चाइल्ड देखा गया था ड्यू टू हिज मार्क ऑन हिज फोरहेड, जो कि ऑब्वियसली उसकी फैमिली को थोड़ा सा वियर्ड या सस्पिशियस लगा था. योरिशी बर्थ के बाद से ही बहुत ज़्यादा वीक या फिर क्लाम था, बट उसके अपोजिट साइड में मिशिकात्सु की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ और उसकी टैलेंट की वजह से उसको बहुत ज़्यादा अप्रेजल मिलता था, मतलब तुम बोल सकते हो अटेंशन मिलता था उसकी फैमिली की तरफ से. बट जब योरिशी ने मिशिकात्सु के सेंसे, मतलब जो टीचर होता है उसका इंस्ट्रक्टर स्वॉर्ड्समैन टीचर तुम बोल सकते हो, उसको जब सडनली वो पावर कर दिया था एक मैच के दौरान, तब उसने ऑलरेडी मिशिकात्सु को सरपास कर दिया था. मैंने सर्वाइव क्या बोल रहा, जिससे मिशिकात्सु के मन में बहुत जेलसी और डर बैठ गया था कि अगर योरिशी की इस टैलेंट के बारे में उसकी फैमिली को पता चला, फिर योरिशी को वो लोग एज ए वॉरियर बनने के लिए ट्रेन करे बिसाइड्स ऑफ मिशिकात्सु. हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो सब हम कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. जब मिशिकात्सु ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन किया था, उसने ऑलरेडी मून ब्रीथिंग स्टाइल के ऊपर मास्टरी कर ली थी, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है उसके भाई योरिशी के सन ब्रीथिंग से. और इस टाइम पीरियड के दौरान मिशिकात्सु का जो हेट्रेड है अपने भाई योरिशी के प्रति वो और ज़्यादा इंक्रीज होते गया डे बाय डे. और उसकी हेट्रेड लिमिट तब क्रॉस हुई थी जब उसने रियलाइज किया कि वो कभी भी अपने भाई योरिशी को सरपास नहीं कर सकता. मिशिकात्सु कभी भी योरिशी के सेम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा. ये जानने के बाद उसकी जो भूख है पावर की वो और ज़्यादा बढ़ने लगी थी, जिससे कुछ टाइम बाद उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेकन हो गया था. बट उसको जब डीमन स्लेयर मार्क के साइड इफेक्ट्स पता चल रहे थे, तब उसको मौत के डर और पावर की भूख के बीच में ना चाहते हुए भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को बिट्रे करना पड़ा. जब वो डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी से मिला, जो कि जिसने सारे के सारे डीमंस को क्रिएट किया था, तब उसने उसका जो ऑफर था, आई मीन डेमोनिक ऑफर जो था, वो जब एक्सेप्ट किया तो उसके बाद वो एक डीमन में कन्वर्ट हो गया था, जिससे उसने अपनी सारे की सारी रेस्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी. कुछ समय बाद उसको सभी कोकोशिबो के नाम से जानने लगे और वो मुजान की 12 किजुगी में से स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन जाता है. उसके अपर मून 1 तक की जर्नी के बीच में उसने अपनी मून ब्रीथिंग टेक्निक्स को और ज़्यादा एनहेंस कर दिया था, जिससे वो अभी तक का सबसे फियरसम एंड पावरफुल डीमन बन जाता है इन होल एग्जिस्टेंस. हालांकि डीमन बनने के बाद भी कोकोशिबो उसके भाई के प्रति जो जेलसी थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई. इवन उसके ओल्ड एज में जब उसने योरिशी के साथ एनकाउंटर किया, योरिशी स्टिल उसको वन शॉट करने की पोटेंशियल रख रहा था. बट अनफॉर्चुनेटली इसी बैटल के दौरान योरिशी की डेथ हो जाती है ड्यू टू हिज ओल्ड एज, जिससे हमें पता चलता है कि कोकोशिबो की बैक स्टोरी जेलसी और पावर की भूख से भरी हुई थी. और एट लास्ट उसने अपने मौत के डर से अपनी जो ह्यूमन लाइफ थी, मतलब जो ह्यूमनिटी थी, वो भी सैक्रिफाइस करना गवारा नहीं समझा. दैट्स इट. और अब स्टार्ट करते हैं किबुत्सुजी मुजान की बैक स्टोरी के साथ. मुजान किबुत्सुजी द मेन एंटागनिस्ट ऑफ डीमन स्लेयर. इसकी बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप एंड पैथेटिक रही है. इसके रूथलेस बिहेवियर और सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ज़रूरी हुई. मुजान जापान के कुछ हायर पीरियड के दौरान पैदा हुआ था. यहाँ पर तुमको डेट मिल देखने को. वो बर्थ के बाद से बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर रहने लगा. यहाँ तक कि उसकी फैमिली को ये भी लगने लगा था कि वो अब बस कुछ चंद दिनों का मेहमान है. इवन उसका हार्ट मल्टीपल टाइम से रुक चुका था जब वो अपनी माँ के पेट में था, जिससे डॉक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसकी बचने की कोई उम्मीद है. मौत के डर से सहमा हुआ मुजान दर की ठोकरें खा रहा था, पर उसको जीने की कोई भी उम्मीद नहीं मिल रही थी. बट ठीक उसी वक्त डॉक्टर उसके पास पहुंचा, जो कि उसका इलाज करने का दावा कर रहा था. बट अंदर ही अंदर वो डॉक्टर मुजान के ऊपर अपने कुछ पर्सनल एक्सपेरिमेंट करना चाहता था अपने ब्लू लिली स्पाइडर मेडिसिन की मदद से. मैं आपको ब्लू लिली स्पाइडर
फ्लावर के बारे में पता था कि वो सिर्फ 2-3 बार ही मिलता है एक साल के अंदर, क्योंकि सैंसो नदी के आसपास मिलता है और इवन वो डे टाइम के दौरान मिलता है, जिसकी वजह से मुजान अभी तक उसको अकार नहीं कर पाया। बैक टू टॉपिक। जब उस डॉक्टर ने मुजान की बॉडी में वो मेडिसिन इंजेक्ट करा था, तब फर्स्ट सिनेरियो में उसका कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मुजान ने गुस्से में आकर उस डॉक्टर को ही मार दिया। पर उसके कुछ देर बाद सडनली महसूस हुआ कि उसके पास कुछ अनयूजुअल पावर्स है। मीन्स वो फर्स्ट एवर डीमन क्रिएटेड बन चुका था। फर्स्ट डीमन क्रिएटेड एवर मतलब कुछ भी फर्स्ट एवर डीमन। इसका डाउन साइड ये होता है कि वो सनलाइट में बाहर नहीं निकल सकता, वरना वो इमीडिएटली जलना स्टार्ट कर देगा और जल्दी ही उसकी मौत हो जाएगी। और हाँ, इस वक्त के दौरान वो सिर्फ ह्यूमन फ्लैश कंज्यूम करके जिंदा रहने लगा। मुजान की बैक स्टोरी उसके फियर ऑफ डेथ के अराउंड घूमने लगी, जिसमें उसका सिर्फ एक ही गोल था, ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढना, जिससे वो अपने सनलाइट को सर्वाइव कर सके। इस रिसर्च के दौरान उसने अपने ऐसे और भी ज़्यादा डीमंस बनाए। मुजान अपने ब्लड का इस्तेमाल करके ह्यूमंस को डीमंस में कन्वर्ट कर पा रहा था, जिससे उसने हाई लेवल डीमंस आर्मी बनाई, या मैं कहूँ द 12 किजुकी और द डीमन मून्स। उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन ग्रुप, जिसका सिर्फ एक ही गोल था, मुजान की सेवा करना। उसका ब्लड कंज्यूम करके उन डीमंस को और भी ज़्यादा द पावर मिल गई थी, बट डाउन साइड ये हो गया था कि वो और ज़्यादा कनेक्ट हो चुके थे मुजान के साथ, जिसकी वजह से मुजान उनको अब फुल्ली कंट्रोल कर सकता था। इवन अगर वो चाहता तो उन सारे डीमंस को सिर्फ अपने माइंड की मदद से इंस्टेंटली मार सकता है। इट डजंट मैटर विच रैंक यू हैव। इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर मुजान को सिर्फ एनी हाउ जिंदा रहना था तो उसको ह्यूमन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने रास्ते में आने वाले हर पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट का सफाया कर रहा था, जैसे कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स। मोस्ट पावरफुल डीमन होने के बाद भी उसका फियर ऑफ डेथ और उसका ऑब्सेशन विद कॉन्कर द सनलाइट से एंटायर डीमन स्लेयर का जो प्लॉट है वो जुड़ा हुआ है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स का सिर्फ एक ही गोल था, एनी हाउ मुजान को ख़त्म करना। यहाँ से ही मुजान और डीमन स्लेयर कॉर्प्स की जंग शुरू होती है, जहाँ पर वो हारा गया था आफ्टर डीलिंग मैसिव डैमेज टू डीमन स्लेयर कॉर्प्स। मुजान की बैक स्टोरी से हमें पता चलता है कि वो हमेशा मौत के डर में जीता था, जिसके कारण उसने आखिर में ह्यूमैनिटी को भी सेक्रीफाइस करना गवारा नहीं समझा। एंड इसी कारण से हमको वो एक विलन के इमेज में पोर्ट्रे होते देखा है, जो कि सिर्फ अपनी परवाह करता है। सो दिस इज द एंड ऑफ मुजान लाइफ स्टोरी, क्या बोल रहा हूँ, मुजान्स बैक स्टोरी। सो अब हमने जब इनकी बैक स्टोरी जान ली है, तब हम इनकी पावर लेवल्स को कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव किबुत्सुजी मुजान, द फर्स्ट डीमन एवर क्रिएटेड ऑन अर्थ, द मेन एंटागनिस्ट ऑफ डीमन स्लेयर, जिसने और भी ज़्यादा डीमंस क्रिएट किया। रीजनरेशन एबिलिटी की बात करें तो उसकी रीजनरेशन एबिलिटी अनमैच्ड है, जिससे वो कोई भी इंजुरी इंस्टेंटली हील कर सकता है। बॉडी मैनिपुलेशन टेक्निक के साथ मुजान अपने बॉडी को एक मैसिव ब्लेड्स या फिर टेंटिकल्स में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे उसके अटैक्स इन अनप्रेडिक्टेबल एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू काउंटर हो जाते हैं। एंड इस फॉर्म में वो एक मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर में बदल जाता है, मतलब उसके ऐसे लगता रहता है। तुम लोग यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट हसिया गियो में हामेजिमा कुछ भी हो, गियो में और कोकोसीबो से भी अपर लेवल में रहता है, जिससे तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, मुजान को जो चीज़ सबसे अलग एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है उसकी हेड रीजनरेशन एबिलिटी। अनलाइक अदर डीमंस, मुजान अपने हेड से अलग होने के बाद भी जिंदा रह सकता है एंड अपने हेड को इंस्टेंटली रीजनरेट भी कर सकता है। ऑन द अदर हैंड वी हैव कोकोसीबो, द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ मुजान किबुत्सुजी's आर्मी। 12 किजुकी मतलब 12 किजुकी डीमंस में वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है अभी तक का। मिशिकाजो शुगेकिनी, जो कि एक ह्यूमन है एंड वो अपने ब्रदर योरिची शुगेनागी द लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन को सरपास करना चाहता था। कोकोसीबो कॉम्बैट के दौरान अपनी पावरफुल स्वॉर्ड्समैनशिप एंड यूनिक ब्रीथिंग स्टाइल यूज़ करता है। इवन कोकोसीबो डीमन बनने से पहले भी एक लेजेंड स्वॉर्ड्समैन लेवल का डीमन स्लेयर हुआ करता था, जो कि उसको ऑलमोस्ट अनमैच बना देता है। कोकोसीबो's यूनिक फिजिकल बॉडी एंड सिक्स साइज, अब ये वाली सिक्स साइज उसको एक अनफेयर एडवांटेज देता है, जो उसको इनक्रेडिबल रिएक्शन स्पीड एंड मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, जिसकी मदद से वो अपनी तरफ आने वाली हर अटैक को डिफेक्ट कर सकता है। अगर डीमन स्लेयर मार्क की बात करें तो जैसे कि तुम लोगों को पता है, मिशिकाजो एक फॉर्मर डीमन स्लेयर था। कोकोसीबो का डीमन स्लेयर मार्क ऑलवेज एक्टिव रहता है, जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटीज एक्सट्रीम लेवल में एनहांस हो जाती है। पावर लेवल की बात करें तो कोकोसीबो स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून है और 12 किजुकी का, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज डीमन किंग मुजान
वन किबुत्सुजी की एबिलिटीज उसको ऑन अनदर लेवल में ले जाती है। ओवरऑल मुजान ने ही कोकोसीबो को डिमोनिक पावर्स दिया तो जिससे मुजान उसको माइंड को कंट्रोल करके किसी भी वक्त मार सकता है। बट उस चीज़ को अगर साइड में रखे तो कोकोसीबो इज ए मास्टर स्वॉर्ड्समैन हु हैव फार मोर कॉम्बैट एक्सपीरियंस देन मुजान। वो अपने मून ब्रीथिंग टेक्निक से डिवास्टेटिंग अटैक्स डील कर सकता है अपोनेंट्स के ऊपर, जो कि इवन मुजान भी डायरेक्ट अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा। मुजान की बॉडी मैनिपुलेशन टेक्निक एंड रीजनरेशन एबिलिटीज़ की मदद से वो कोकोसीबो के हर अटैक ऑलमोस्ट बेकार कर देगा। कोकोसीबो की 6 आइज की वजह से उसको हाई स्पीड अवेयरनेस मिल जाती है, बट स्टिल मुजान के अनप्रेडिक्टेबल फास्ट अटैक्स उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए काफ़ी है। इन द एंड ऑफ द बैटल का आउटकम ये निकल के आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो क्वेश्चन अबाउट दैट कोकोसीबो इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इन होल एग्जिस्टेंस आफ्टर मुजान किबुत्सुजी। और मुजान की बात करें तो उसकी हाई रीजनरेटिव एबिलिटी और हेड करने के बाद भी उसका जिंदा रहना और दूसरे डीमंस को कंट्रोल करना उसको हर एक बैटल में एक लार्ज अपर हैंड देता है। तो मुजान कोकोसीबो को एक डेथ बैटल में इजीली आउटलास्ट कर सकता है। इवन वो कोकोसीबो से भी फास्ट रीजनरेट हो सकता है, जिससे वो ज़्यादा डैमेज डील कर पाएगा कोकोसीबो के ऊपर। और अल्टीमेटली मुजान कोकोसीबो को इस बैटल के दौरान ओवरवेल्म्ड कर देगा क्योंकि ड्यू टू हिज स्ट्रेंथ, स्पीड एंड रीजनरेशन एबिलिटीज इन द एंड मुजान इस बैटल का विनर किया जाएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इवन आपको इस फ्यूचर वीडियो रिक्वेस्ट भी देख सकते हो मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अब एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।